अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का हम अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का मैं वीडियो जो लेकर आया हूं वो जो कल यूजीसी नेट जेआरएफ के जो एग्ज़ाम हुए थे उस एग्ज़ाम में जो सवालात पूछे गए हैं उसका आंसर की उर्दू का मैं लेकर आया हूं। कल के नेट के इम्तहान में पूछे गए सवालों के जवाबात ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन के हमने बहुत सारे लोगों से मालूमात की है और उसी के हिसाब से हमने सवाल को तरतीब दिया है। तो आप लोग अपने आंसर की को मिला सकते हैं कि कितना आपका सही जा रहा है और कितना आपका गलत हो रहा है। तो देख सकते हो सकता है कि कुछ सवाल ऐसे हो जो उलट फेर भी हो सकता हो। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें इसका सही बता सकते हैं, क्योंकि हमने तो एग्ज़ाम नहीं दिया था, आप ही लोग से पूछ करके हमने सवाल का जवाब बनाया। सवाल नंबर एक पूछा गया है, एक गिरजा एक खंदक के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब होगा कृष्णचंद्र। सवाल नंबर 2 है, झेल में से किसका मदफन दिल्ली नहीं है। सवाल पूछा गया था कि वो कौन से इनमें से कौन लोग हैं जिनका जो है दफन उसको दिल्ली में नहीं किया गया, यानी मोमिन, दर्द, मीर, गालिब, इन चारों में से नहीं है। तो जी मीर की जो क्या नाम है मदफन जो है वो मीर जो है लखनऊ में है। सवाल नंबर 3 है, वस्त हिंद एरियाई का ज़माना कब से कब तक है। जवाब है 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक। और इस सवाल में कुछ उलटफेर भी दे दिया था, ऑप्शन सही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसका मतलब ऑप्शन किया जा सकता है। सवाल नंबर 4 है, महावरा कब शाये हुआ। जवाब है 1941 में, जो कि ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन कुछ और ही दिया था। तो इस सवाल पे भी क्या नाम है ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। सवाल नंबर 5, लाल बाग क्या है। इस तरीके से मतलब कुछ मिलाने वाला सवाल था। तो लाल बाग दरअसल कृष्णचंद्र का अफसाना है जो कि फ़िरका वाराना फसादात पर लिखी गई है। तो इसमें शायद मिलाने वाला था, तो कहीं को पता ना हो कि लाल बाग क्या है। सवाल नंबर 6 है, मुजीबुर रहमान किसका असल नाम था। इस तरह से पूछा भी गया था। तो इसका सही जवाब है सुहेल अजीमाबादी का असल नाम मुजीबुर रहमान था। तो 6 का सवाल रहा। तो बहुत सारे सवाल जो उलट फेर कर दिए हैं इस बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। और तो जब आंसर की जब ओरिजिनल आएगा तो उसको देख करके आप इस पे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं और इसको ये कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 को देखते हैं। 7 में, अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदा निगारी को ज़ेर बहस लाना फजूल था, किसका कौल है। इस तरीके से एक कौल पूछा गया। तो जवाब इसका है इमदाद इमाम असर का ये कौल है। सवाल नंबर 8 है, हम वहशी हैं किसका अफसानवी मजमुआ है। जवाब कृष्ण। शायद कि इस तरीके से कुछ मिलाने वाले तरतीब में दिया हुआ था। सवाल नंबर 9 है, मजमूए नग्ज़ किसका तज़किरा है। तो जवाब है कुदरतुल्लाह कासिम। तो कई सवाल ऐसे होंगे जो तरतीब में पूछे गए तो उसको अलग अलग जिस तरह से बताया गया हम उस तरीके से सही कर रहे हैं। अगर आपको मालूमात हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जानकारी दे सकते हैं। तो हमने कई दोस्तों से, कई साथियों से मालूमात हासिल करके आपके सामने सवाल का आंसर की मैंने बना करके लाया हूँ। तो आप देखें क्या आपका कहाँ तक सही हो रहा है। सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 है, जोहद पहाड़ नज़र की मुलाकात किससे हुई। जोहद पहाड़ पर नज़र की मुलाकात किससे हुई थी। जवाब ज़र्क, बूढ़े ज़र्क से। सवाल नंबर 11 है, गैर किसकी बेटी थी। तो जवाब है रकीब की। सवाल नंबर 12 है, बोस्तान ख्याल का तर्जमा अमान देहलवी ने किसके कहने पर किया था। तो जवाब है महाराजा शिवदान सिंह की फरमाइश पर क्या नाम है अमान देहलवी ने बोस्तान ख्याल का तर्जुमा किया था। तो सवाल नंबर 12 में जो सही है महाराजा शिवदान सिंह की फरमाइश पर। सवाल नंबर 13 को लेंगे। सवाल नंबर 13 है, आयात व नगमात किसका शेरी मजमुआ है। तो जवाब है जोशमली आबादी का। सवाल नंबर 14 पूछा, गालिब कहाँ पैदा हुए। शायद ये ऑप्शन में मिलाने वाला भी था जिस तरह साथी कह रहे हैं। तो जवाब आगरा, जो पैदाइश तो गालिब की आगरा है और मदफन जो है वो दिल्ली है। सवाल नंबर 15, कौन सी नज़्म नज़ीर की नहीं है। ऑप्शन दिया गया था जिसमें से बरखा रुत जो है वो नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म नहीं है। और सवाल नंबर 16 है, नज़ीर की नज़्म मुफलिसी किस हैयत में लिखी गई है। तो हैयत पूछा गया तो इसमें मुखम्मस जो हैयत है वो सही है।
और सवाल नंबर 17 है, गालिब को बुलबुल हिंद किसने कहा? तो जवाब हाली ने कहा था। उसका शेर भी है, बुलबुल हिंद मर गया है याद। उन्होंने मरसिया कहते गालिब की वफ़ात पे, तो बुलबुल हिंद उसने किसने कहा था? तो हाली ने। सवाल नंबर 18 है, सर सैयद ने लंदन का सफ़र आगाज़ किस शहर से किया? तो जवाब है बनारस। सवाल नंबर 18 जवाब बनारस। सवाल नंबर 19 है, नहीं मोहताज ज़ेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, कि जैसे खुशनुमा लगता है देखो चांद बिन गहने के, ये बागो बहार के किस दरवेश का शेर है? तो जवाब है पहले दरवेश का ये शेर है। पहले दरवेश में ये शेर कहा गया है। सवाल नंबर 20 है, नावल की सही तरतीब क्या होगी? तो सभी तरतीब अगर पूछा गया है तो सही तरतीब है, सबसे पहले है तौबतुन नसूह है, फिर फसान आज़ाद है, फिर जो है मलिकुल अज़ीज़ वर्जीना है, फिर है उमराव जान आदा। इस तरीके से जो नावल की तरतीब है वो इस तरीके से है। अब सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सुनो सखियों के रात आज सोई, प्यार की खबर अब तक न पाई, किस किताब से माखूज़ है? इस तरीके से शेर पूछा था। तो जवाब है विकट कहानी से ये शेर है। सवाल नंबर 22 है, कुछ औरतें एक जगह बैठी बातें कर रही, कुछ इस तरीके से कुछ जुमला दिया था, वो किस इंशाए का जिक्र है? तो जवाब है चारपाई। सवाल नंबर 13 है, ज़मानी तरतीब के हिसाब से सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो ज़मानी एतबार से हम सही तरतीब है फ़िराक, मजरू, जज्बी और शहरियार। ये तरतीब सही होगी जो ज़मानी तरतीब है। 23 में पहले फ़िराक है, फिर मजरूह, फिर जज्बी, फिर शहरियार। इस तरीके से ज़मानी तरतीब सही होगी। अब है अगला सवाल है, सवाल नंबर 24 को देखते हैं कि वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही करेंगे। तो वफ़ात के एतबार से किस तरह से होगा? तो पहले है रतननाथ सरशार, फिर नज़ीर अहमद, फिर अब्दुल हलीम शरर, फिर हादी रुसवा। रतननाथ सरशार की जो वफ़ात है वो है 1902 में वफ़ात है। नज़ीर का जो है 1913 है। और बात कर रहे हैं अब्दुल हलीम शरर का, तो अब्दुल हलीम शरर 1926 में वफ़ात है। इस तरीके से फिर है 5 का, दिल्ली कॉलेज का असातिज़ा कौन थे? ये शायद ऑप्शन दिया गया था जिसमें से एक ही पता चला कि मास्टर रामचंद और इमाम बख्श शहबाई। इस तरीके से तरतीब एक सही है। इसके अलावा अगला वाला कोई बता नहीं सका क्या है। तीसरा है 26 है, करबल कथा की 5वीं मंजिल किस नाम से है? तो जवाब है मुस्लिम बिन अकील के नाम से है। सवाल नंबर 26 हो गया। 27 को देखते हैं, रहमत मियाँ किस शहर के थे? तो जवाब रसूलपुर। ये दरअसल नाविल फायर एरिया का किरदार है जो इलियास अहमद गद्दी का नाविल है। तो रहमत जो है रसूलपुर से उनका ताल्लुक़ रहता है, रसूलपुर शहर के रहते हैं। सवाल 28 है, सुबह उम्मीद और शहर आशुब इस्लाम किसकी नज़म है? तो ये अल्लामा शिबली नमानी की नज़म है। एक और सवाल था, गोंगी के जोरू किसका ड्रामा? शायद इस तरीके से आया, तो वो दरअसल वो इम्तियाज़, अब ड्रामा पूछा है क्या, तो वो इम्तियाज़ अली ताज का है। सवाल नंबर 29। अब 29 हो गया। 30 को देखते हैं। दावा है गालिब एक अजीम शायर थे, दलील क्योंकि उन्होंने फ़ारसी में शायरी की थी। तो इसका क्या सही होगा? दावा सही है, दलील गलत। क्योंकि दावा तो सही है कि दावा गालिब दरअसल सही में एक अजीम शायर थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि उन्होंने फ़ारसी में शायरी, फ़ारसी के अलावा उन्होंने उर्दू में भी की था, उर्दू में और नाम मकाम हुआ था। तो यह इसलिए दलील गलत है। सवाल नंबर 31 है, तज्ज़िये किसकी तसनीफ़ है? एक पूछा गया था कि तज्ज़िये के मुसन्निफ़ का नाम बताइए, तो वो है जवाब ज्ञानचंद जैन। फिर है सवाल नंबर 32 है, जमीला कौन थी? ये इस तरीके से पूछा गया, तो जमीला कौन है? बकौली की माँ है। और ये सवाल तकरीबन 2-3 बार और पिछले एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 32 हो गया। 33 को देखते हैं, दीद बानो और रानी सतवंती किस मसनवी के किरदार हैं? इस तरह से एक और सवाल था, तो जवाब है फूलबंद। फिर 34 का सवाल है, घटा सर पे अदबार की छा रही है, फलाकत समा अपना दिखा रही है, मंदजा बाला शेर किस इंशाइये में शामिल है? तो जवाब है
मुरीदपुर का ये मदरसा वाला शहर हाल ही का किस इंशाइये में शामिल है? तो इसका सही जवाब है मुरीदपुर का पीर, इसमें हाल ही का ये शेर दर्ज है। तो ये मुरीदपुर का पीर उसमें ये शामिल है। सवाल नंबर 35 है, ए तर्क गमज़ा जन के मुकाबिल नशिस्ता दर दीदा अम खलीदा व दर दिल नशिस्ता। ये शेर किस ड्रामे का है? किस ड्रामे में ये शेर आया है? तो जवाब है अनारकली में। सवाल नंबर 36 है, साहिब क़ुरान अकबर, क़ुरान अकबर कौन था? तो जवाब है मुइज़ुद्दीन। सवाल नंबर 37 है, ज़गीम डकारता हुआ निकला कछार से, किसका मरसिया? जवाब अनीस का। जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें ये दबीर का दिया हुआ, तो इस पर ऑप्शन आप दरअसल ये मरसिया जो अनीस का, तो इस पर भी क्या नाम है सवाल को ऑब्जेक्शन में रख सकते हैं। सवाल नंबर है 38, दावा कसीदा आला सिन्फ है, दलील उससे शायरों को इनाम मिलता है। तो इसका भी क्या सही होगा? दावा दुरुस्त है, दलील गलत है। सिर्फ इनाम ही नहीं, वाकई में कसीदा एक आला सिन्फ है, लेकिन शायरों को इनाम मिलता है, इनाम भी मिलता है लेकिन मुकम्मल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि आप लोग की जो राय है बता सकते हैं कि क्या दावा सही है और दलील भी सही है। तो मेरे ख्याल से दावा दुरुस्त है, दलील गलत है। आप अपनी राय दे सकते हैं। 39 है, उर्दू में खतूत निगारी की शुरुआत किससे हुई? तो जवाब है वाले जा बहादुर नवाब कर्नाटक के बेटे हसामुल मुल्क बहादुर से। अगर बाकायदा क्या नाम खतूत निगारी का आगाज़ तो गालिब से हुए, लेकिन जिसको सबसे पहले खतूत के जो मिलते हैं वो बहादुर मलिक कर्नाटक के एसामुद्दीन के बेटे से। 40 है, हर एक खार गुल हर एक शायर ऐश, हर एक दस्ते चमन हर चमन बहश्ते नज़ीर। मंदज़ा वाला कसीदा किस जुज़ से है? कसीदे के किस जुज़ से है? तो जवाब है तशबीब। ये जो है ज़ौक़ के अशार है, बहादुर शाह ज़फ़र के शान में कही थी और वो तशबीब के शेर है। 41 है, लुग़त के एतबार से क्या दुरुस्त होगा? तो लुग़त के एतबार से आप देखेंगे असगर पहला होगा, फिर अमीर होगा, फिर हाली होगा, फिर शिबली होगा। अब लुग़त के एतबार से तरतीब देंगे तो ये तरतीब सही होगी। फिर है 42, उर्दू का इब्तदाई ज़माना किसकी तसनीफ़ है? तो जवाब है शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की। तो 42 का उर्दू का इब्तदाई ज़माना किसकी तसनीफ़ है? तो शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की है। सवाल नंबर हम 43 को देखते हैं। हल्का अरबाब ज़ौक़ किसके घर में क़याम अमल में आया? हल्का अरबाब ज़ौक़, शायद इस तरह सवाल था। जवाब है नसीर जामी के घर में हल्का अरबाब ज़ौक़ का जो क़याम अमल उसी के घर से शुरुआत हुई थी। तस्बीह के क्या माने होते हैं? तो तस्बीहा के क्या माने होते हैं? तो तस्बीह पढ़ना। सवाल धात के क्या माने दुरुस्त है? तो जवाब तरह तरह। अब इस तरह से क्या था, लेकिन कोई साथी इस तरह से सवाल बता रहे हैं धात की मीनिंग, तो आप लोग खुद ही बता सकते हैं क्या पूछा गया था। अब है 46, उमराव जान अदा का पहला मुजरा कहाँ हुआ था? तो जवाब है शुजात अली खां के घर पे। सवाल नंबर 47 है, जाने का नहीं शोरे सुखन का मेरे आगाज़ ताहश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। मंदज़ा वाला शेर किस शायर का है? तो जवाब है मीर। सवाल नंबर 48 है, बेनज़ीर किसके ड्रामे का किरदार है? जवाब आगरा बाज़ार का है। हमें आगरा बाज़ार के अंदर में किरदार में बेनज़ीर मिला है, बाकी आप लोग और तहकीक कर सकते हैं। सवाल नंबर 48 हो गया। 49 और 50 आपके सामने है। 49, अगर आपको और सवाल के जवाब मालूम है या फिर कुछ सवाल इसमें गलत है या क्या है तो आप तरतीब बता सकते हैं। सवाल नंबर 49 है, मंदज़ा ज़ैल शेर किसका है? बुलबुल हिंद मर गया है याद, जिसकी बात बात में थी एक बात। तो ये है जवाब हाली। और एक है फाम के माने क्या है? तो कई साथी इसका बता रहे हैं कि फाम जो है माने होते हैं फ़हम के। तो बाकी आप लोग 50 का बता सकते हैं क्या दुरुस्त है क्या नहीं है। ये रहा 50 सवाल। और सवाल के जवाब अगर आप और सवाल आपको आ रहे हैं तो आप सवाल लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह और भी सवाल अगर मिल जाएंगे तो मैं बना के लेके आऊँगा। बाकी आप लोग अगर एग्ज़ाम दिए हैं, अगर टफ़ रहा है एग्ज़ाम तो क्या नाम है
कट ऑफ है वो हाई नहीं जाएगा, और अगर मीडियम रहा तो देख लीजिए उसी हिसाब से जैसा आपका क्या होगा सभी का वैसा ही जा सकता हो। तो दिल को मायूस ना करें, और भी इम्तहान बाकी हैं, तब तक के लिए दीजिए अल्लाह।